राधे 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 राधे। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राई दामोदर की जय जय। अष्टमो अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, इसके बाद अब मैं कार्तिक व्रत करने वाले को उद्यापन की विधि भली भांति बताता हूँ। उसे तुम विधान सहित सुनो। व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वारों का फूल और चौरों से शोभित सुंदर मंडप बनावें। उसके चारों द्वारों पर मृत्तिका के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंगों से भली भांति शोभा युक्त अच्छे प्रकार के अलंकृत उत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त और श्रीफल से शोभित शुभ कलश स्थापन करें। फिर उस कलश पर शंख गदा को धारण किए हुए और पीले रेशमी वस्त्रों को पहने हुए लक्ष्मी सहित देव सै विष्णु भगवान की पूजा करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। एकादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवताओं द्वारा देखे गए और चतुर्दशी को पूजित हुए। अतएव चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करें। चतुर्दशी तिथि को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देवस श्री भगवान की सुवर्ण प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार के पूजन युक्त षोडश उपचार से पूजन करे। रात्रि में गीत वाद आदि मंगल कर्म करके जागरण करे। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान, ध्यान, ध्योपासन आदि करें। तदंतर होम करें और ब्राह्मण को भोजन करावें और धन की शठता वर्जित कर अर्थात लोभ को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। हे राजन, इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जो भी करता है वह मनुष्य इस चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्षों में देवता और शेष नाग भी कहने में समर्थ नहीं हैं। जो मनुष्य भगवान के जागरण में भक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों में उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। नारायण के आंगन में विष्णु के निमित्त गान और नृत्य आदि करता हुआ और कौतुक को दिखाता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है और विष्णु के चरित्रों का पाठन करता हुआ वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उसको भगवान विष्णु सालोक्य मुक्ति देते हैं। जो मुख से बाजा बजाता और स्वेच्छालाप अर्थात वृथा बकवाद को त्याग देता है। भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करता है, दिन दिन उसका प्रतिदिन पुण्य कोटि तीर्थ फलों के समान कहा जाता है। पुण्यवासी को पत्नी सहित उत्तम 30 ब्राह्मणों को अथवा एक को अपनी शक्ति के अनुसार न्योता दें। क्योंकि विष्णु वर देकर मत्स्य रूप हुए थे, अतः इस पूर्णिमा में दान देना, होम करना तथा जप करना अक्षय फलदायक होता है। अतः व्रती इन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोग करावें और अतो देवा इत्यादि दो ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करे। देव जो विष्णु हैं पृथक पृथक यथाशक्ति दक्षिणा दे और उनको प्रणाम करे। तदंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके देवताओं तथा तुलसी और कपिला गौ का पूजा करें। व्रत का उपदेश करने वाले गुरु का पत्नी सहित वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों से क्षमापण करावें। प्रार्थना का मंत्र। तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हों और इस व्रत से 7 जन्मों में किए हुए मेरे पाप
को और मेरी इस पूजा से मेरी मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय मैं अति दुर्बल वैष्णव स्थान को प्राप्त करूं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से क्षमापण करा के और प्रसन्न करके उनका विसर्जन कर व्रती उस पूजा को गौ समेत गुरु के नाम दान करे। भक्तिमान पुरुष मित्रों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक में अथवा माघ में इसी प्रकार विधि कही गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भली भांति करता है वह पाप रहित और सब कामनाओं से मुक्त हो विष्णु के समीप प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तिथि और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है उसके कोटि गुना फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं और वे सदा पूज्य हैं और उनका जन्म सफल है जो विष्णु भक्ति में रत होकर कार्तिक मास का व्रत करते हैं। देह में स्थित पाप उस व्रत के भय से कंपयमान होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य जो कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य हो गया है तो अब हम कहाँ जाएं। इस प्रकार कार्तिक व्रत के नियमों को जो भक्ति से श्रवण करते हैं और वैष्णवों के आगे कहते हैं वे सब पापों का नाश कराने वाले फल को प्राप्त करते हैं। एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय, राई दामोदर की जय, माता लक्ष्मी की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।